आज महाराष्ट्र से पॉलिटिकल खबर जो आ रही है उस पर भी नजर रखें। अभिनेता गोविंदा एकनाथ शिंदे गुट की पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। गोविंदा राजनीति में कमबैक कर रहे हैं। उन्हें मुंबई की उस मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है जिस सीट पर उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस के बीच सिर्फ उटबल मची है। कांग्रेस उद्धव ठाकरे पर गठबंधन धर्म निभाने की बात कर रही है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन में सीटों और उम्मीदवारों की घोषणा पर रार ठनी हुई है, उसमें एकनाथ शिंदे ने गोविंदा कार्ड खेल दिया है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी में छिड़े अंदरूनी युद्ध के बीच आज एकनाथ शिंदे ने जैसे तुरूप का इक्का चल दिया है। जी हां, उन्होंने अभिनेता गोविंदा को मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। राजनीति में गोविंदा ने एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के साथ कमबैक किया तो लगे हाथों उन्हें एकनाथ शिंदे ने लोकसभा की लड़ाई में भी उतार दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय एकनाथ जी का। मेरे साथ में मित्रगण यहाँ पे आए हुए हैं, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। जो लोग यहाँ पे पत्रकार वर्ग से आए हैं, आप सभी का धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो काम मुझे मिलेगा मैं ईमानदारी के साथ वो काम कर पाऊँ, ऐसे माई के चरणों में मेरी प्रार्थना है। मैं आदरणीय मोदी जी की तरफ देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा क्लीन हो रहा है, जो पिछले 9-10 वर्षों में जो काम हुआ है, जो विकास हुआ है, वो अविश्वसनीय लगता है। जिस वक्त हम लोग देश से निकल के बाहर जाया करते हैं, जो हम लोगों के लिए जो पहले लोगों के दृष्टिकोण हुआ करते थे और जो उनकी विचारधारा थी, जो सोच थी, वो हम उससे बाहर निकल के अलग ही हो रहे हैं और बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। इस जगह पे पहुंचने के बाद आप सरल रहे, ये बहुत टफ है और ऐसे हार्डवर्क के बाद आप ऐसा आपका नेचर है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने गोविंदा को जिस मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से उम्मीदवार चुना है, ये वही सीट है जिस पर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच रार ठनी हुई है, क्योंकि मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब कांग्रेस इसी पर बिदकी हुई है और सबसे ज्यादा कांग्रेस नेता संजय निरुपम उद्धव ठाकरे की पार्टी पर चढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि संजय निरुपम भी मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट से लड़ना चाहते थे। अब खिसियाए संजय निरुपम उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को खिचड़ी चोर बता रहे हैं। मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई। यह पूरा जो फैसला है कांग्रेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है। मैं इस फैसले का निषेध कर रहा हूं, सबसे पहली बात ये। और ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है, हम इसका सरासर विरोध करते हैं। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा। अमोल कीर्तिकर जी की उम्मीदवारी आपने घोषित की, लेकिन स्थानीय कांग्रेस नेता निरुपम उसका विरोध करे, कह रहे कि अरे भैया मेरे हाथ जोड़ते हो, सब छोड़ो, वो कौन है मुझे नहीं मालूम। पार्टी के नेताओं ने, हमारे पास तो आप जानते हो बहुत बड़ी डिसिप्लिन होती है। आदरणीय उद्धव साहब ने एक बार घोषित कर दिया, खत्म बात। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ सियासत की दूसरी पारी खेलने उतरे गोविंदा ने 2004 में उत्तरी मुंबई की सीट से ही राजनीतिक डेब्यू किया था और चुनाव जीता था और बीजेपी के कद्दावर नेता और कई बार के सांसद राम नाईक को हराया था। अब एकनाथ शिंदे बीजेपी के पार्टनर हैं और गोविंदा भी एनडीए के साथ बनकर नॉर्थ वेस्ट मुंबई से जीत का दम भरने आए। जेव्हा आपलं सरकार आलं तेव्हा अगोदर सण उत्सव बंद होते ना, सगळे गणपती, नवरात्रोत्सव, गोविंदा सगळं बंद होतं, दहीहंडी सगळं बंद। तर आपलं सरकार आल्यानंतर पहिला गोविंदा आपण सुरू केला, दहीहंडी उत्सव होता, त्यांनी मला आठवण केली, बोले वो गोविंदा आपका नाम है, इसलिए गोविंदा सुरू किया पहिले आणि आज ते आपल्या प्रवेश करतात, म्हणजे योगायोग है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट पर इंडिया गठबंधन को चैलेंज देने गोविंदा आए हैं, जबकि मुंबई की 3 सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी में सिर्फ उटव्वल मची है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने मुंबई की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिनमें मुंबई नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से संजय दीना पाटिल,
मुंबई साउथ से अरविंद सावंत, मुंबई नॉर्थ वेस्ट से अमोल कीर्तिकर, मुंबई साउथ सेंट्रल से अनिल देसाई शामिल हैं। कांग्रेस कह रही है कि उद्धव से मुंबई की 3 सीटों को लेकर बात हुई थी, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? कांग्रेस मुंबई की नॉर्थ वेस्ट और मुंबई साउथ सेंट्रल की सीट पर अपना दावा ठोक रही है। कांग्रेस कह रही है कि वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट से संजय निरुपम और मुंबई साउथ सेंट्रल सीट पर वर्षा गायकवाड़ को उतारना चाहती थी, जबकि मुंबई नॉर्थ ईस्ट पर शरद पवार की पार्टी अपना उम्मीदवार चाहती थी। यहां भी उद्धव ने संजय दीना पाटिल को प्रत्याशी बना दिया। कांग्रेस को सांगली सीट पर भी आपत्ति है। यहां भी उद्धव ने अपना कैंडिडेट उतारा है, लेकिन शिवसेना यूबीटी कह रही है कि उन्होंने भी तो रामटेक और कोल्हापुर सीट छोड़ी है, फिर कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब रामटेक हमारी सिटिंग सीट है ना, आपको तो सबको मालूम है, 5 बार जीत चुके हम लोग वो सीट। अब वहां कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, नाम घोषित किए, तो हमने क्या उसके ऊपर आक्षेप लिया है, ऑब्जेक्शन किया है? नहीं किया है। सांगली वाली सीट के बारे में ठीक है, कांग्रेस पार्टी के मन में कोई दर्द हो सकता है, इसी प्रकार का दर्द हमें रामटेक और कोल्हापुर के सीट के बारे में है, सिटिंग है हमारी। आघाड़ी में इस प्रकार की बातचीत और चर्चा और सीट के अदला बदल हो जाती है। अब सभी को लगता है कि 48 सीटें हमको लड़नी चाहिए, तो लड़ लीजिए। संजय राउत एक बात और कहते हैं, वो ये कि वो खरगे और नाना पटोले की बात सुनेंगे, तो अब नाना पटोले ने भी साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि उद्धव ठाकरे ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया है। मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ, व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी एज ए होल, मैं उनकी बात करता हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ टिप्पणी की उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। ये बात अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कही है तो उसके ऊपर मैं टिप्पणी करूँगा। ये बात अगर नाना पटोले जी, बाळा साहेब थोरात जी ने की है या पृथ्वीराज चव्हाण जी ने की है तो मैं बात करूँगा। होईल असं सांगितलं त्यांनी, त्यांना बोलावं लागेल। असं नाही, जिथपर्यंत चर्चा कुठल्याही याच्यामध्ये आघाडीच्या याच्यात होत नाही एखाद्या जागेबद्दल आणि परस्पर असं जाहीर करता येत नाही। आपली आघाडीमध्ये सहमतीने हे सगळे निर्णय घ्यायचे असते, त्यालाच आघाडीचा धर्म म्हणतात आणि त्याला पुन्हा ते ओपन करून पुनर्विचार माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांनी करावा आणि भिवंडीच्या जागेमध्ये सुद्धा शरद पवार साहेबांनी ती जागा काँग्रेसला द्यावी अशा पद्धतीची भूमिका आमची आहे। कांग्रेस ने महाराष्ट्र की भिवंडी सीट को लेकर शरद पवार पर भी आपत्ति जताई है। कांग्रेस भिवंडी सीट भी अपने खाते में चाहती है, लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। अगर इतनी ही जिद है तो महाराष्ट्र की 48 की 48 सीट पर लड़ लीजिए। अब इसे धमकी कहें या कुछ और, लेकिन ये तो साफ है कि महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन में कई गांठें पड़ चुकी हैं, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर भी अपने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।